सबको जय मसीह की। फिर एक बार हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर हम लोग के जीवन में इस मौका को देने के चलते मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्रियो 2022 में 4 महीना को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 5वां महीना में पहला दिन परमेश्वर को उपस्थिति में आके बैठने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में इस मौका को दिया। मैं फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन में परमेश्वर कुछ खास बातों से हम लोग से बातें करना चाहते हैं। आज सुबह का समय में बोर में 5 बजे से लेके 6 बजे तक हम लोग का बोर का प्रार्थना हुआ। अनेक लोग अटेंड किए थे, उसी में कुछ बातों को आप लोग सुने थे। उस आधारित उस वचन का अनुसार कुछ बातों को आज अभी भी हम लोग कुछ बातों को सुनने जा रहे हैं। कोई एक जन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 31वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31वां वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से 8:21 जॉन चैप्टर 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ एक चीज लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेगा तो। ध्यान से बातों को हम लोग सुनने के समझने की आवश्यकता है। यदि तुम परमेश्वर का वचन में बने रहेगा तो तब मेरा चेला हो सकता है। यदि नहीं है तो वचन को सुनने से नहीं, वचन को पढ़ने से नहीं, वचन में बने रहने से हम क्या होते हैं? परमेश्वर का चेला होते हैं। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 8वां वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का महिमा इसी से होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों वचन के आधार पर आज अनेक वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस समय में मेरे प्रियो लगभग हम लोग अंतिम समय पर पहुंच चुके हैं। अभी देखिएगा समय ऐसा पार होते जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहने के समान मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट आ चुका है। समय पूरा होते हुए हम लोग इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम उसी में बने रहे, फल लाए। परमेश्वर का महिमा तब मेरे जीवन से होता है मैं परमेश्वर के लिए फल लाना मतलब आम का फल, लीची के फल लेके पुलपिट में चढ़ाने से परमेश्वर का महिमा नहीं होता है। हम लोग ऐसा नहीं सोचना है। कुछ लोग सोचते हैं फल लाना मतलब आत्मा को बचा के लेके आना, हम नरक में चले जाना। ऐसा नहीं है। आत्मा का फल गलातियों 5वां अध्याय में लिखा है। उस फल क्या होना चाहिए? मेरे जीवन से प्रकट होना चाहिए और आत्मा को भी परमेश्वर के पास लेके आना। उसी में क्या होता है? परमेश्वर का महिमा होता है। ये दोनों वचन को हम लोग देखने के समय परमेश्वर का हृदय का तड़प, परमेश्वर का हृदय का चाहत, परमेश्वर हमसे हम लोगों से चाहत करने वाला एक ही चीज़ है। वो क्या है करके हम लोग पढ़ के देखने के समय ड्यूट्रॉनमी वस्तावरण 10 अध्याय उसका 13 वचन को हम लोग पढ़ के सुनेंगे। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का हृदय का तड़प, परमेश्वर का हृदय का चाहत, परमेश्वर हमसे चाहत करने वाला एक ही चीज़ है। एक है, अनेक चीज़ नहीं है। एक ही चीज स्वागत करते हैं। वो क्या है? पढ़ेंगे। तब यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। उसके पहले वाला वचन। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? इसका अलावा क्या चाहत करता है? किससे चाहत करते हैं? अन्य लोगों से नहीं। अन्य लोगों से परमेश्वर के लिए कुछ भी चाहत नहीं है। दुष्टता में मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो अपने पापों को छोड़ के परमेश्वर के पास आना वो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का चाहत, परमेश्वर चाहत करने वाला एक ही चीज है। इस्राएल मंडली के अंदर में बैठने वाले
लेकिन आज फैशन वर्ल्ड में मंडली तितर पितर होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। तितर पितर हो गया। पौलुस ने अच्छा से लिख के रखे हैं, तुम संसार के सदृश नहीं बनना। लेकिन आज संसार का बातें सारे कलीसियाओं के अंदर घुस चुका है। आराधना में फैशन आ गया, प्रचार में फैशन आ गया, सब चीज में, सब बातों में, प्रार्थना में, सब में हम लोग संसार के सदृश्य बन के खत्म हो रहे हैं। लेकिन इस्राएल से चुना हुआ एक एक व्यक्ति से, उद्धार पाया हुआ एक एक व्यक्ति से परमेश्वर का हृदय का चाहत, परमेश्वर का तड़प एक है। इसका अलावा कुछ भी परमेश्वर चाहत नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हम लोग के लिए दिया हुआ वचन को दिल से ग्रहण करे, उसी में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं बने रहने से क्या होगा, उस बातों को मैंने बताऊंगी। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर बोल रहे हैं, ए इस्राएल सुनो, इस्राएल सुनो। क्या सुनना है? मेरा चाहत यही है, मेरा दिल का तड़प यही है, मेरा इच्छा यही है, तुमसे एक ही है। तुम बहुत ज्यादा काम करने की जरूरी नहीं है। लेकिन हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, जीते नहीं है। करके दिखाते हैं, जी के दिखाते नहीं है। करके दिखाना शैतान का चाहत है, जी के दिखाना यीशु मसीह का चाहत है। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, पवित्र आत्मा ने जंगल में भेज दिया यीशु मसीह को। वहां शैतान यीशु मसीह से चाहत कर रहा, तुम करके दिखाओ, करके दिखाओ। लेकिन यीशु ने जी के दिखाया। हालेलुया। करके दिखाना मसीह जीवन नहीं है, जी के दिखाना मसीह जीवन है। इसी चाहत के साथ इस मई महीना में 1 तारीख, फर्स्ट संडे में, अभी के समय में परमेश्वर का आत्मा हमसे, हम लोगों से यही तड़प के साथ, यही तरस के साथ, यही चाहत के साथ परमेश्वर बोल रहे हैं, तुमसे एक ही चाहत है मेरा, तुम मेरा वचन को सुनो, उसी में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहोशू ने लिखने के समय उन्होंने ऐसा लिख रहा है, हम लोग पढ़ेंगे यहोशू 22 अध्याय उसका 5वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जाशुआ 22 वर्स 5 को हम लोग पढ़ेंगे। उसी में यहोशू ने कह रहे हैं, पढ़ेंगे, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना, केवल यही बात की पूरी, इंग्लिश में लिखा है बी वेरी केयरफुल। बी केयरफुल नहीं, बी वेरी केयरफुल। पूरी तो से सावधान। कलीसिया पूरी तो से सावधान होने के समय पर पहुंच चुका है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर दिया हुआ इस कलीसिया में परमेश्वर का हृदय का चाहत, परमेश्वर का हृदय का तड़प, परमेश्वर का हृदय का इच्छा यही है, कलीसिया सावधान हो जाओ। क्या चीज के लिए सावधान हो जाओ? केवल ताली बजाते हुए चिल्लाने के लिए नहीं है कलीसिया। परमेश्वर का बातों में स्थिर रहने के लिए, परमेश्वर का वचन में बने रहने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाने के लिए कलीसिया सावधान। यहोशू ने बोल रहे हैं, केवल इसी बातों के लिए सावधान हो जा। बाकी देश को परमेश्वर हम लोग के लिए दे चुके हैं। हालेलुया। सावधान होने वाले प्राप्त करेंगे वायदा किया हुआ देश को। ये दिन नहीं है छूटने के डर है, ये दिन नहीं है छूटने के डर है। पढ़ेंगे उस वचन को कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। सेवा करो, उसी में लौलीन रहो। ठीक है, अच्छा बात है। उसी में परमेश्वर दिया हुआ बातों में, परमेश्वर दिया हुआ आज्ञाओं में, परमेश्वर दिया हुआ कमांडमेंट करके लिखा है यहोशू का पुस्तक में। बी वेरी केयरफुल।
परमेश्वर दिया हुआ कमांडमेंट आज्ञाओं में लवलीन रहो, मन लगाओ, आज्ञाकारी हो जा। लेकिन आज आज्ञाकारिता का बात है ये नहीं है, वही छूट गया तो सब कुछ खत्म। हम लोग झूठ में लवलीन रहते हैं, अनाज्ञाकारिता में लवलीन रहते हैं। लेकिन कलीसिया के अंदर में आने से कैसा आत्मा उतरता, आज तक इस बातों को मैं समझ नहीं पा रही हूं। क्या हमारा अंदर वास करने वाला आत्मा झूठों का आत्मा है? झूठ बोलने वाला आत्मा है क्या? क्या धोखा देने वाला आत्मा है? क्या पाप कराने वाला आत्मा है क्या? पाप कराने वाला है, पाप करने वाला आत्मा है क्या? इसलिए बी वेरी केयरफुल, सावधान, कलीसिया सावधान। परमेश्वर के इच्छा यहाँ बैठने वाला लोगों को रख के देश को हिलाना। हालेलुया। हम लोग को रख के परमेश्वर जमशेदपुर को हिलाएंगे। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हम लोग को रख के हिंदुस्तान में परमेश्वर ने जागृति को लेके आएंगे। परमेश्वर का वाणी है, इसलिए आज के दिन में परमेश्वर का आत्मा में सावधानी कर रहा है। परमेश्वर अपने काम को शुरू कर चुके हैं। मैं तो महसूस करती हूँ इस बातों को। परमेश्वर अपने काम को शुरू कर चुके हैं। कुछ दिनों में हम लोग इस बातों को हम लोग अपने आंखों से देखने जा रहे हैं। वचन में लिखा है, दाऊद को परमेश्वर वचन से वायदा किया, सुलेमान के समय में क्रिया के द्वारा उसको पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। वायदा से पूरा बोलने वाला परमेश्वर क्रिया से पूरा करने के समय पर हम लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए कलीसिया सावधान, इसलिए कलीसिया सावधान। आज के परमेश्वर का हृदय का चाहत यही है मेरा प्रियो। इसी के लिए वही वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूट्रॉनमी व्यवस्थावरण 28 अध्याय पहला वचन। व्यवस्थावरण 28 अध्याय पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज मैंने सुनाता हूँ, एक आज्ञा नहीं है, सब आज्ञा है। मतलब 100% समर्पण, 100% आज्ञाकारिता, 100% मानने के बात है, 100% उस बातों में हम आने की आवश्यकता। सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, चित्त लगाकर सुने। सुनने वाले मानेगा, मानने वाले आज्ञाकारी होगा, आज्ञाकारी होने वाले बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, सुनो, चौकसी से सुनो, साधारण रीति से नहीं। उस सुनने के बारे में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों सुनने के बारे में ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पिता ने कह रहे हैं, आज मैं सुनाता हूँ, चौकसी से सुनो, चौकसी से सुनो। पिता का कहना। यीशु मसीह ने कह रहे हैं मैथ्यू 13:9, उसी में यीशु मसीह ने कह रहे हैं, जिसको कान है सुने। पवित्र आत्मा ने कलीसियाओं को कह रहा है, 7वां कलीसिया उसी के लिए कह रहा है। कलीसिया के लिए परमेश्वर बोलने वाला बातों को जिसको कान है सुने, जिसको कान है सुने, सुने, सुने। TYM कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ यहाँ कोई तो क्या बोलते हैं, बहरा नहीं है। है कोई? कोई है? कोई है? नहीं है ना? सबको तो सुनाई दे रहा है। जिसको कान है, कलीसिया के लिए परमेश्वर बोलने वाला वाणी को जिसको कान है वो सुने। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 वचन, उसी के 17 वचन, उसी के 29वां वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 6 पद और 3 अध्याय 13 पद और 22वां वचन। ये इस 7 वचन में पवित्र आत्मा ने कह रहा है कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा बोलने वाला बातों को जिसको कान है वो सुने। हालेलुया।
कौन सुनेगा? कलीसिया के लिए बोलने वाला बातों को कौन सुनेगा? कलीसिया के लिए पिता ने बोलने वाला बातों को कौन सुन सकता है? कलीसिया के लिए पुत्र ने बोलने वाला बातों को कौन सुन सकता है? कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा बोलने वाला बातों को कौन सुन सकता है? कौन सुनेगा? हम लोग नया नियम में आएंगे, कौन सुनेगा? यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 3 और 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। भेड़े उसका शब्द सुनती है। नीचे नीचे जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका शब्द को भेड़ ने पहचानती है। आज मैं किसका शब्द को समझते हुए किसका पीछे हो रहे हैं? भेड़ चलाने वाला का आवाज को समझता है कि नहीं? समझता है कि नहीं? समझता है ना? हम लोग अपने कुत्ता को ब्रूनो करके बुलाने से दौड़ के आता है। उसको मालूम है मुझे बुलाया जा रहा है। वो छोटा एक तो है, उसको भी बुलाने से कहीं वो ग्राउंड में रहेगा, दौड़ दौड़ के पूंछ को हिला हिला के आएगा। मालूम है मेरा लोग मुझे बुला रहे हैं। कुत्ता समझ रहा है, भेड़ समझ रहा है। क्या कलीसिया आज परमेश्वर का वाणी को समझता है? हम यहाँ बैठने वाले क्या परमेश्वर का आवाज को हम समझ पाते हैं? किसका आवाज को हम समझ रहे हैं? आदम भी तो सुना, आदम भी सुना परमेश्वर का आवाज को, चुप गया। आदम सुना, पाप करने के बाद ही सुना। पाप करने के बावजूद भी हम परमेश्वर का वाणी को, आवाज को, परमेश्वर का आज्ञाओं को सुनते हैं। मैं पाप करने के चलते पाप का बंधन हम परमेश्वर के सामने आने से हमें रोक के रखता है। लेकिन वचन में लिखा है भेड़ चरवाहा का आवाज को सुनती है, इसलिए वो क्या करता है? सुनने के चलते पीछे चलता है, पीछे होता है। भेड़ चरवाहा का आवाज को सुनने के चलते, समझने के चलते, पहचानने के चलते चरवाहा के पीछे पीछे जाता है ना। इसलिए यूहन्ना ने लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे 10 का 15 को पढ़ेंगे। 10 का 15, यूहन्ना 10 का 15। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। लेकिन पीछे चलती है। मैं जानता हूँ पिता को, यीशु मसीह जानने के समान उस चरवाहा यीशु को कलीसिया जानने की आवश्यकता है। उसके आवाज को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, पीछे जाने की आवश्यकता है। सुनने वाले जानेगा, समझेगा। आज मेरा कान, कलीसिया मेरा कान किसका आवाज के लिए खुला हुआ है? आज फैशन वर्ल्ड, दुनिया का बढ़ोतरी, दुनिया का चीजें, दुनिया का बातें, दुनिया का सिस्टम सारे कलीसिया को परमेश्वर का आवाज को सुनने से रोक के रखा हुआ है। कान बंद हो गया, इसलिए परमेश्वर का आवाज को समझ नहीं पा रहे। इसलिए कितना भी फैशन आने से कलीसिया के अंदर हम लोग घुसा देते हैं। सावधानी करने वाले क्या है? बोका है। आप लोग को कुछ मालूम नहीं है, आप तो पुराना समय के समान रहो करके पौलुस ने कह रहे हैं। क्योंकि आज कल आने वाला कल के लिए एक परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया भी कभी नहीं बदलना है। पवित्रता में बढ़ते जाओ, परमेश्वर यही बोल रहे हैं। फैशन में बढ़ते जाओ करके कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, पवित्र होने वाले पवित्र हो जा।
फैशन में ओझा करके कहीं नहीं लिखा है। मेरा प्रिय लोग, हम किसका आवाज को सुन के, किसका आवाज को सुनने के लिए स्थान में आके बैठे। वचन में लिखा है, चरवाहा के आवाज को सुनने वाला भेड़, चरवाहा के आवाज को समझने वाले भेड़ उसका पीछे जाता है, उसके पीछे जाने वाला उसका सेवक है, उसका चेला है। यही बातों को यूहन्ना 8:31 में परमेश्वर ने बोले, मेरा आज्ञा को मानने वाले, चलने वाले मेरा चेला। हालेलुया, हालेलुया। यही बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने कह रहे हैं। यदि मेरा पीछे होना चाहते हो, यदि मेरा पीछे होना चाहते हो, अपने आप को पहले इनकार करो। अपने आप को इनकार करने वाले परमेश्वर के पीछे होंगे। अपने आप को इनकार करने वाले परमेश्वर का आवाज को सुनेंगे। अपने आप को इनकार करने वाले परमेश्वर का वाणी को समझेंगे। अपने आप को इनकार करने वाले अपने क्रूस को उठाएंगे। अपने क्रूस को उठाने वाले यीशु मसीह के पीछे जाएंगे। हालेलुया। यही चीज है परमेश्वर अभी के समय में कलीसिया से चागत के साथ हमारे बीच में है। इस सुबह के समय में अनेक बातों को आप लोग सुने। यही है परमेश्वर का हृदय का तड़प। हम अपने आप को इनकार करें, अपने क्रूस को उठा ले, उसका पीछे जाएंगे। उसका पीछे जाने से उसका आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसका आवाज को सुनने से हम समझेंगे, समझने से हम क्या कर सकते हैं, उसी में बने रह सकते हैं। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों कान लगा के चौकसी से सुनने के बारे में कलीसिया के लिए चेतावनी के रूप में दे रहा है। हम कितना सुनते हैं, किसको सुनते हैं, किसके पीछे है, किसको तृप्त करना चाहते हैं, कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, कलीसिया कहाँ पहुंचना चाहता है। मेरे प्रिय लोग, आज के समय में परमेश्वर को पीछे जाने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। क्यों? अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मतलब हम तो मैं, मेरा बेटा ऐसा पढ़ेगा तो तेरा बेटा ऐसा पढ़ेगा तो मेरा बेटा ऐसा पढ़ेगा, तेरा बेटा इस स्थान में करेगा तो मेरा बेटा उससे बढ़कर प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन लेते जाएगा। नहीं, हम तो इसी में बढ़ते हैं, उसी में बढ़ते हैं। हम परमेश्वर को भी उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा बेटा का, बच्चा का काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरा बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरा सब कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ के जीवन के लिए आज कोई तैयार नहीं है ना। आज मैंने सुबह के समय में मैंने सोच रही थी, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर नहीं करने से हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। बने रहने वाले परमेश्वर के लिए सब कुछ करेगा। मुझे मिले नहीं मिले, मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हम किसका आवाज को सुन के किसके पीछे हम होना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कह रहे हैं, मेरे पीछे होने वाले अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस को उठा ले, मेरे पीछे बोले। आज किसका पीछे होना चाहते हैं? किसका आवाज को सुनना चाहते हैं? किसी में आप क्या बातों में आप बने रहना चाहते हैं? मेरे प्रिय लोग, हम अपने आप में अपने आप को हम लोग सोचते हुए, समझते हुए परमेश्वर का हाथों में 100% हम समर्पण करने के समय पर कलीसिया पहुंच चुका है। इसलिए क्यों परमेश्वर ऐसा चाहत करते हैं? परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर के लिए एक ही इच्छा है, एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना है। इस्राएल को आशीषित करना परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का हृदय का तड़प हम नरक नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर हमको क्या करते रहते हैं? चिताते रहते हैं। और भी क्यों इस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर क्यों हम लोग को रखा, उस मकसद भी तो परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। आदम को परमेश्वर ने बनाया, कहाँ रखा? कहाँ रखा? वाटिका में रखा। क्या चीज के लिए रखा? हम लोग पढ़ेंगे उसको, उत्पत्ति 2 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। 2 का 15।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वो काम करे, रक्षा करे। हालेलुया। काम करने वाले, रक्षा करने वाले परमेश्वर तैयार किया हुआ उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। काम भी करना है, रक्षा भी करना है। काम भी करना है, रक्षा भी करना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। कोई भी आलसी नहीं होना, काम भी करे, रक्षा भी करे, तब परमेश्वर का आगमन में क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन पता नहीं आदम काम किया नहीं किया मालूम नहीं, रक्षा नहीं किया, अपने को पहले खोया। काम किया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन रक्षा नहीं किया, खो गया, सब खोया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या बातों को सुरक्षा देना चाहिए, क्या चीज को रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किए हैं, चुने हैं, अलग किए हैं। लेकिन हम आज खो के बैठे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं आज सुनाता हूं। आज तक तुम कैसा भी जिया कोई बात नहीं, लेकिन कलीसिया आज मैं सुनाता हूं इस बातों को। चौकसी से सुनो, कान को उसी के लिए तैयार करो, सुन के उस आधार पर करेगा क्या क्या होगा करके हम लोग देखने के समय ड्यूट्रॉनमी व्यवस्थावरण 28 अध्याय पहला वचन में लिखा है। पहला वचन से लेके 15 वचन तक आप पढ़ के देखिए, घर में जाके पढ़ के देखिए। वचन को पहले लिख के रखिएगा। व्यवस्थावरण 28 अध्याय पहला वचन से लेके 15 वचन तक घर में जाके पढ़ के देखिएगा। परमेश्वर हम लोग के लिए इस पृथ्वी पर तैयार करके रखा हुआ ब्लेसिंग्स, आशीष, यदि हम चौकसी से सुनने के लिए मेरे कान को तैयार करेंगे, उस आधार पर चलने के लिए अपने हृदय को उसी में समर्पण करेंगे, तब यहाँ परमेश्वर बोला हुआ सब आशीषें मेरे जीवन में आएगा। उसी के लिए एक छोड़ के दूसरा में भागना, दूसरा छोड़ के तीसरा में भागना, तीसरा छोड़ के चौथा में भागने के जरूरी नहीं है। परमेश्वर से बने रहिए, परमेश्वर में, परमेश्वर देने वाला आशीष को प्राप्त करिए। आप छोड़ के भागने से कहीं से भी कुछ आशीष मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं मुझ में तुम बने रहो, बस मुझ में बने रहो। सबसे पहले आशीष परमेश्वर हम लोग के लिए अपने मुंह से निकाला हुआ सारे आशीषें हम लोग के लिए मिलेगा। दूसरा वही ड्यूट्रॉनमी 10वां अध्याय 13 वचन में परमेश्वर ने कह रहे हैं, पढ़ेंगे उसको, तेरा भलाई होगा, तेरा भलाई होगा। दाऊद ने भजन संगीता लिखने के समय 23वां अध्याय में उन्होंने लिख रहे हैं, निश्चय भलाई करुणा, निश्चय, वहां कोई संदेह नहीं है, कंफर्म है। निश्चय भलाई और करुणा एक दिन के लिए तुमको मिलेगा, दूसरा दिन तुम रोते रहेगा। क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, जीवन भर। इस पृथ्वी में कब तक मैं जीऊंगी तब तक निश्चय, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारा साथ क्या रहेगा, होते रहेगा। सबसे पहले परमेश्वर का आशीष, दूसरा भलाई, तीसरा यूहन्ना 15 अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर ने कह रहे हैं, यदि हम परमेश्वर का बातों में बने रहेंगे, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर दिया हुआ आज्ञाओं में बने रहेंगे, पालन करेंगे, उस आधार पर हमारा जीवन को रखेंगे, मैं करने वाला प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। आज अनेक लोगों का कंप्लेंट यही है, परमेश्वर हमें नहीं सुनते हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। इतना विपरीत परिस्थिति होने से भी
क्यों प्रभु आप चुप है? बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? कौन है इस परिस्थिति के लिए मेरे लिए खड़ा हो सकता है? सोचते हैं। मैंने कल एक चीज को मैंने देख रही थी, मैं बहुत दुख के साथ ऐसे ही मैंने बाइबल को लेके मैं पढ़ नहीं पाई, ऐसे ही बैठे बैठे कुछ परिस्थितियों को मैंने सोच रही थी। सोचते सोचते कुछ बातों को मैंने खोलने के समय वहाँ एक जन ऐसा बोल रहे हैं, तेरे लिए पहले ही परमेश्वर इस बातों को तैयार करके रख छोड़े। हालेलुया। हृदय में रख के रोने वाला बातों को पहले ही मैं तेरे लिए रास्ता को मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मेरा आंखों में नहीं दिख रहा है ना, आंसू तो दिख रहा है, इसलिए आंसू होते रहता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तेरा प्रार्थना को मैंने सुनूंगा। कितना लोग चाहते हैं आज से मैं करने वाला प्रार्थना को परमेश्वर सुनना है? ऐसा प्रार्थना मत करिएगा, कोई लड़का को लड़की को देके प्रभु यही देना है बोल के मत करिए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार कभी भी हम लोग का जीवन में बुरा नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। परमेश्वर बोल रहे हैं तेरा प्रार्थना को मैं क्या करूंगा? सुनूंगा। सबसे पहले आशीष को मैं दूंगा, दूसरा भलाई करूंगा, तीसरा तेरा प्रार्थना को मैंने सुनूंगा, चौथा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मैंने दिया हुआ वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। परीक्षा का उस समय पर बचा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम परीक्षा को पार नहीं कर पाते हैं? यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन को थामे रखा। आप देखिएगा, जब यीशु मसीह के पास शैतान ने आया, जरूर पवित्र आत्मा ने जंगल में भेजा परीक्षा के समय में। परीक्षा करने वाला कौन है? परीक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रलोभन देने वाला शैतान है। परमेश्वर परीक्षा के लिए हम लोग को अनुमति करते हैं, तब शैतान प्रलोभन को लेके आता है हमें गिराने के लिए। उस परीक्षा परमेश्वर करने वाला, उस परीक्षा का समय में शैतान लेके आने वाला प्रलोभन को पार करने के लिए इस परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। परमेश्वर दिया हुआ आज्ञा में बने रहने की आवश्यकता। परमेश्वर ने खुद बोल रहे हैं, तुम मेरा वचन को थामे रखने के चलते मैं भी तुमको क्या करूंगा? मैं भी तुमको थामे रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्या बातों में थामे रहना चाहते हैं? किसके साथ रहना चाहते हैं? किसको अपने पिता करके पुकारना चाहते हैं? किसका वचन में बने रहना चाहते हैं? किसका साथ रहना चाहते हैं? इसलिए भजन संहिता लिखने वाला उन्होंने ऐसा कह रहा है। भजन संहिता 119 का पहला वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाले। उसको पढ़ो, 119 का पहला वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा का व्यवस्था पर चलने वाले धन्य हैं। इसलिए वो धन्य करके लिखने वाला उस व्यक्ति ने कह रहा है 11 वचन में, मैंने परमेश्वर का वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा हूं, परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करना। हालेलुया। आज किसका वचन को रखे हैं? कोई हम लोग से आई लव यू बोलने से जिंदगी भर उस शब्द हम लोग के हृदय में रहेगा, है ना? हर दिन परमेश्वर ने बोल रहे हैं, तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूं, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि कोई व्यक्ति आके हम लोग से बोलने से, उसका शब्द को कभी हम लोग भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति आके हम लोग से छूने से उसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन कितना बार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया,
कितना बार हम लोग परमेश्वर को छोड़ के पीछे जाने के बावजूद भी हमें चिताते चिताते परमेश्वर का प्रेम में हम लोग को लेके आया। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला उन्होंने बोल रहा है, मैं परमेश्वर का वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा, मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करना है, क्योंकि वही लोग धन्य लोग हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाले। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय लोग, हम लोग 4 प्रकार के बातों का भी देखें। 5वां क्या है करके हम लोग देखने के समय प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 7वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7वां वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? देख मैं शीघ्र आने वाला करके कौन बोल रहे हैं? कौन आने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले हैं? ठीक है, यीशु मसीह आने वाले हैं। देखो, परमेश्वर बोल रहे, देखो मैं शीघ्र आने वाले हैं। ऐसा तो बिना बोल के नहीं आते हैं। बिना बोल के आने से दिक्कत है ना। कोई गेस्ट घर में बिना बोल के आने से ठीक से कुछ नहीं रहता है। हम तो एकदम चुप हो जाते हैं, क्या देंगे कुछ समझ में नहीं आता है। यदि दूध नहीं है तो एक तो ब्लैक टी बना के जरूर देंगे। कुछ दो बोलने से मेरा माइंड ऐसा बंद हो जाता है। देना अच्छा देना, नहीं तो चुप। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो बोल के तो आ रहे हैं, बोल के तो आ रहे हैं। इसलिए इस भविष्यवाणी के इस पुस्तक में परमेश्वर दिया हुआ इस वाणी को मानने वाले, चलने वाले, आज्ञाकारी होने वाले धन्य है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में यही यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन को सुनने वाले, उसका अनुसार चलने वाले धन्य है। इसलिए दाऊद ने कह रहा है, भजन संगीता 1 अध्याय 1 वचन में उन्होंने क्या कर रहा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष। इसलिए मेरा प्रिय लोग, दाऊद ने अपने भजन संगीता में उन्होंने ऐसा लिख रहा है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। धन्य लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार रहेंगे, चलेंगे, उसका जीवन में परमेश्वर का वचन के अनुसार बातें पूरा होती है। मरियम को परमेश्वर ने चुना। अंधेरा परिस्थिति में रहने वाले इस पृथ्वी पर उस ज्योति परमेश्वर को लेके आने के लिए उसका बारे में लिखा, धन्य स्त्री, धन्य स्त्री करके लिखा है। धन्य स्त्री उन्होंने बोल रही है, तेरा वचन का अनुसार मेरा जीवन में हो करके उन्होंने कहते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन का अनुसार धन्य लोगों का जीवन में काम होता है। वही लोग क्या करते हैं? धन्य लोग परमेश्वर का वचन में रहते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन का अनुसार अपने जीवन को रखते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, उसी में बने रहते हैं। उन लोग के जीवन में परमेश्वर का वचन क्या होता है? पूरा होता है। इसलिए हम लोग क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दिया हुआ सारे आज्ञा पर सुनते हुए, मन लगाते हुए जीवन को उसी में क्या करने की आवश्यकता है? रख छोड़ने की आवश्यकता है। लास्ट एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। क्यों हम परमेश्वर का वचन को सुनना, क्यों हम परमेश्वर का वचन में बने रहना करके हम लोग देखने के समय प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में प्रवेश करने का अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हम लोग देखे थे ये सब चीजें दुनिया का बातें, ये 5 चीज दुनिया का है।
सबसे पहले आशीष, दूसरा भलाई, तीसरा परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना को सुनते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं, पांचवा हम धन्य बनते हुए परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा होने के लिए हम कारण बनते हैं। सिक्स्थ वन क्या है? जीवन के वृक्ष में क्या लिखा है? जीवन के वृक्ष के पास जाने के अधिकार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन में, इस मई महीना में, पहला तारीख, पहले संडे में परमेश्वर को उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर कहना चाहते हैं, तुम खोया हुआ इटर्नल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीष को फिर तुम प्राप्त करने के समय पर पहुंच रहा है। हालेलुया। कैसा खोया? उत्पत्ति 3 अध्याय 22 से लेके आप पढ़ के देखिए। उत्पत्ति 3 अध्याय, हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 22 से लेके 24 तक, 24 तक, 22 to 24 तक हम लोग पढ़ के देखने के समय वहां लिखा है, यहाँ 22 का 14 में परमेश्वर बोल रहे हैं, जीवन के वृक्ष तक जाने के अधिकार, उस अधिकार टूट चुका था। मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के समय परमेश्वर के स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को खो बैठते हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। परमेश्वर इस सुबह के समय में हमसे बोलना चाहते हैं, उसको, उस अधिकार को, तुम खोया हुआ उस अधिकार में तुमको वापस में लेके आना चाहते हैं। इसलिए मेरा बातों में तुम बने रहो। पढ़ेंगे कैसा मैंने खोया उस बातों को, पढ़ेंगे 22 से लेके पढ़ना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब मैं ऐसा ना हो, इसलिए ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी, जीवन का वृक्ष का फल नहीं खाना बोल के परमेश्वर ने वहां एक बहुत बड़ा रुकावट को डाल दिया। मैंने खोया परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ उस इटर्नल ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ उस आनंद जीवन का उस आशीष को मैं परमेश्वर आज सुनाया हुआ उस वचन को नहीं सुनने से, उस आधार पर मेरा जीवन को नहीं रखने से मैं खो बैठता है। इसलिए परमेश्वर बोलना चाहते हैं, तुम उसी में बने रहो। खोया हुआ उस आशीष को मैं वापस मैं देना चाहते, उस अधिकार को मैं दूंगा। तुम कहां तक पहुंच पाएगा? जीवन का वृक्ष तक तुम पहुंच पाएगा। हालेलुया। कितना महान बात है। वहां परमेश्वर ने क्या किया? उपस्थिति से भी अलग कर दिया। मैं पाप करने के समय, परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करने के समय परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर को उपस्थिति से अलग करते हैं। मैं अलग होने की जरूरी नहीं है। अभी पहुंचना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं? आज ये सुबह के समय में कलीसिया के लिए परमेश्वर चेतावनी के रूप में इस बातों को बोलना चाहते हैं। यदि आज मैं सुनाता हूं, ये इस्राएल तुम कान खोल के सुनो। तेरा कान कहां दुनिया में बंद पड़ा हुआ है? क्या बातों में मन लगाते हुए तेरा कान को मेरा बातों से बंद करके रखा है? दुनिया का फैशन आके तेरा कान को मुझसे बंद करा दिया। इसलिए इस्राएल सुनो। यदि तुम सुनेगा, चौकसी से सुनेगा, यदि तुम सावधान रहेगा इस बातों में, कुछ तुम खोया हुआ उस आनंद जीवन का उस बातों तक पहुंचने के लिए मैं तेरे लिए रास्ता खोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा है, उस फाटकों को पार करते हुए उस नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे लिए मेरा पप्पा ने तैयार किया हुआ स्थान। हालेलुया, हालेलुया। रास्ता तक पहुंचने के लिए तो उस जीवन के वृक्ष को पार करके जाना पड़ेगा लग रहा है। उस अधिकार को परमेश्वर से प्राप्त करने बिना उस फाटक को पार करके उस नगर में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस सुबह के समय में कलीसिया सावधान। कितना अच्छा वचन है। मैंने इसको सुबह मैंने पढ़ने के समय मैंने ऐसे ही बैठ के प्रभु से बोली, प्रभु इस परिस्थिति में उस नगर के अंदर प्रवेश करने की योग्यता मेरे पास नहीं है। उस अधिकार को तू दे, उस जीवन का
वृक्ष तक पहुंचने के ये सातों कलीसिया का उस बातों को पढ़ के देखेगा। जीवन का वृक्ष करके उसमें लिखा है। उसका फल को मैंने खिलाऊंगा, मैं दूंगा, उस अधिकार को मैं दूंगा। परमेश्वर का वाणी है कलीसिया के लिए। उसको पार करते हुए, उस फाटकों को पार करते हुए परमेश्वर के नगर तक मैं पहुंचना चाहते हैं करके बोलने वाला कितना लोग है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर एक भी जन यहाँ कोना नहीं चाहते हैं। मैं उस फाटकों को पार करते हुए प्रभु मेरे लिए तैयार किया हुआ उस नगर में मैं प्रवेश करना चाहते हैं करके बोलने वाले अपने स्थान में खड़े होके परमेश्वर का हाथों में हम लोग अपने आप को समर्पित करेंगे। परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि मैं सुनाया हुआ इस वचन को तुम चौकसी से सुन के उसी में सावधान रहेगा, उसको मानने के लिए तुम प्रयास करेगा, उसी में चलेगा, उसी में बने रहेगा, तब तुम खोया हुआ उस आत्मिक आशीष को भी मैं वापस देने के लिए इस स्थान में परमेश्वर तैयार है। मैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु मेरा जीवन में उस आवश्यकता, प्रभु जी ऐसा करके बोलने वाले अपने स्थान में खड़े होते हुए परमेश्वर का हाथों में हम लोग समर्पित हो जाएंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर के इस मेज में शामिल होने के पहले परमेश्वर उस अधिकार को हमारे जीवन में देना चाहते हैं। उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचने के लिए, उस फाटकों को पार होते हुए परमेश्वर मेरे लिए तैयार किया उस नगर में प्रवेश करने के लिए, उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए, उस आनंद का जीवन में प्रवेश करने के लिए, उस शांति के जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर का आत्मा उस अधिकार को इस सुबह का समय में कलीसिया को देना चाहता है।